तो एक बार फिर से तमाम न्यूज मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आपको पता है एक तरफ बिहार में जो है विधानसभा चुनाव जो है अपने उफान पर है। राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। चुनाव आयोग अपने तौर पर कार्रवाई कर रहा है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन अपने तौर पर कार्रवाई कर रहा है। इस बीच पड़ोसी राज्य झारखंड में भी घाटशिला का उपचुनाव यानी घाटशिला का बाई इलेक्शन प्रस्तावित है। और जाहिर सी बात है उसकी वजह से कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति भी बहुत हद तक प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। यहाँ भी जो है राजनीतिक तौर पर जो है एक तरह से माहौल जो है गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि लोक आस्था के महापर्व छठ की वजह से अभी जो है भागदौड़ नजर नहीं आ रही है। अभी जो है एक तरह से प्रचार प्रसार जोर नहीं पकड़ा है। लेकिन जैसे ही छठ महापर्व कल यानी संपन्न हो जाएगा उसके साथ ही घाटशिला उपचुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार जो है अपने उफान पर होगा। लेकिन इस बीच जो प्रत्याशी हैं, चाहे बीजेपी की तरफ से बाबूलाल सोरेन हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से सोमेश सोरेन हो, इन दोनों लोगों की तरफ से या इन दोनों परिवारों की तरफ से या स्थानीय नेताओं की तरफ से जो है पूरी जोर आजमाइश की जा रही है, पूरी ताकत लगाई जा रही है। एक तरफ सोमेश सोरेन यानी रामदास सोरेन की जो माँ है, माफ करें, रामदास सोरेन की जो पत्नी है और सोमेश सोरेन की जो माँ है, वो जो है चुनाव प्रचार प्रसार में जोरदार तरीके से लगी हुई है और बेटे सुमेश सोरेन के लिए है वो वोट मांग रही हैं और लगातार वो अपने विधानसभा क्षेत्र यानी घाटशिला में जो है प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। वो तस्वीरें लगातार आपके सामने पेश की जा रही हैं। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बाबूलाल सोरेन यानी बीजेपी के पिता, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं बाबूलाल सोरेन, उनके पिता यानी चंपाई सोरेन और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जो है पूरी तरह से अपने बेटे के लिए, अपने बाबूलाल सोरेन के लिए जो है चुनाव प्रचार प्रसार की जोर में वो पड़े हुए हैं और उसकी बागडोर वो खुद संभाल रहे हैं। हालांकि पार्टी के जो नेता हैं वो भी जाएंगे, लेकिन मैंने जैसा कहा कि लोक आस्था के महापर्व के संपन्न होने के बाद ही ये चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। लेकिन एक तरफ मां यानी सोमेश सोरेन की मां और दूसरी तरफ जो है बाबूलाल सोरेन के पिता यानी चंपाई सोरेन, ये दोनों जो है अपने तौर पर अपने दमखम के सहारे, अपनी पहुंच के सहारे और अपने लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीत उनकी सुनिश्चित है, जीत उनकी पक्की है। एक तरफ जो है सोमेश सोरेन की मां और रामदास सोरेन की धर्मपत्नी वो ये कह रही हैं कि अगर सोमेश सोरेन जीत कर जाते हैं तो अपने पिता के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, उस विरासत को आगे बढ़ाएंगे जिस विरासत को जन्म जो है रामदास सोरेन ने दिया था और पिछले दिनों उनको वो दिवंगत हो गए, निधन हो गया। उसके बाद सोमेश सोरेन को प्रत्याशी घोषित किया गया यहाँ से। तो पत्नी जो है अपने बेटे, पत्नी जो है रामदास सोरेन की जो पत्नी है और सोमेश सोरेन की जो माँ है वो अपने बेटे के लिए जो है चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं और कहीं न कहीं बताने की कोशिश कर रही हैं कि उस विरासत को, उस कामकाज को, उस विकास को आगे बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए सोमेश सोरेन का जीतना बेहद जरूरी है और इसके लिए वो लगातार पूरी जोर आजमाइश कर रही है। और जाहिर सी बात है कहीं न कहीं रामदास सोरेन के कार्यकाल में उनको इतनी मशक्कत, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी, लेकिन अब बेटे के लिए उनको वोट मांगना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है परिवार के लोग अपने लिए, अपनों के लिए इस तरह के काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बाबूलाल सोरेन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, चंपाई सोरेन के सुपुत्र हैं, वो अपने बेटे के लिए यानी चंपाई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के लिए वोट मांग रहे हैं। लगातार वो अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और उस क्षेत्र में उनका प्रभाव भी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, कई बार के मंत्री रहे हैं। तो जाहिर सी बात है चंपाई सोरेन का अपना जो है एक तरह से वहां पर मौजूदगी है, एक तरह से प्रभाव है, लिहाजा कहीं ना कहीं उस प्रभाव का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार वो लोगों तक पहुंच रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो एक तरह से घुसपैठ का मुद्दा है, धर्मांतरण का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है और आदिवासियों की अनदेखी का मुद्दा है, इन तमाम विषयों को लेकर के वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, राज्य सरकार के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले जाना है तो बीजेपी को वोट करना होगा, एनडीए को वोट करना होगा। आपको बता दें 2024 के विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन से मात्र करीबन 22,000 वोट से जो है बाबूलाल सोरेन हार गए थे। लिहाजा अब उस 22,000 वोट को कहीं ना कहीं से एक तरह से एक इंटैक्ट करने की कोशिश की जा रही है और दूसरे पायदान पर रहने की वजह से बीजेपी को भी उम्मीद है कि बाबूलाल सोरेन इस बार कुछ कमाल कर पाएंगे और बीजेपी के लिए भी ये लिटमस टेस्ट है कि 2024 में जिस तरह से उनको पटखनी मिली, खास करके इस
इस विधानसभा उपचुनाव में अगर उनको जीत मिलती है तो जाहिर सी बात वो ये समझ सकते हैं कि जो एसटी वोट है उनके साथ है, और ये मैंडेट कहीं ना कहीं भी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ गया है, इंडिया गठबंधन के खिलाफ गया है। तो जाहिर सी बात है दोनों ही तरफ से प्रतिष्ठा दांव पर है। एक तरफ जो है हेमंत सोरेन है, उनकी सरकार है, उनको बताना है कि वो उन्होंने जो कामकाज किया उस पर ये मुहर है। बीजेपी को यह साबित करना है कि अगर ये मैंडेट उनके साथ जाता है तो ये कहीं ना कहीं मैंडेट जो है राज्य सरकार के खिलाफ है। ऐसे में कहीं ना कहीं आप देखेंगे दोनों ही तरफ से प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, लेकिन इस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए एक तरफ मां अपनी ताकत झोंक रही हैं, तो एक तरफ दूसरी तरफ जो है उनके एक पिता जो है अपनी ताकत झोंक रहे हैं। अल्टीमेटली जो फैसला है वो घाटशिला की जनता को तय करना है, और जनता क्या कुछ तय करती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को प्रचारित प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपका ये सहयोग बेहद जरूरी है ताकि हम ऐसी खबरों को आपके सामने पेश करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।